नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वह क्वेश्चन है, भारत के संविधान के वैचारिक आधार के रूप में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की विवेचना कीजिए। समकालीन समय में इनके लिए प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिख लेते हैं। भारत के संविधान के वैचारिक आधार के रूप में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में ही इन तीन प्रमुख वैचारिक स्तंभों लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को रेखांकित करता है। ये सिद्धांत भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनकी ओर से शासन करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक को जाति, पंथ, धर्म या धन इन आधारों पर बिना किसी भेदभाव के बावजूद मतदान करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है नियमित चुनाव। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं ताकि जनता को अपनी सरकार बदलने का अवसर मिल सके। कानून का शासन। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण जो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। दोस्तों, अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में देख लेते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है। यह राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण के बजाय सभी धर्मों के प्रति राज्य के समान सम्मान और तटस्थता पर जोर देती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी एक धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं देता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सार्वजनिक रोजगार या किसी सार्वजनिक संस्थान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य कुछ धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, उदाहरण के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन। दोस्तों, अब हम समाजवाद के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद, इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय, आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करना, धन का समान वितरण, उत्पादन और वितरण के साधनों का समाजीकरण ताकि धन कुछ हाथों में केंद्रित न हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, गरीबी और असमानता का उन्मूलन, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना। दोस्तों, अब हम समकालीन समय में जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। समकालीन समय में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद तीनों को विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें लोकतंत्र की चुनौतियां लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राजनीति का अपराधीकरण और धनबल। चुनावों में अपराधियों और धनवानों का बढ़ता प्रभाव, जिससे योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है चुनावी सुधारों की कमी। चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी, जैसा कि चुनावी बॉन्ड और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल। संस्थाओं का कमजोर होना। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ता राजनीतिक दबाव, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है ध्रुवीकरण और असहिष्णुता। समाज में बढ़ती सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण, जिससे असहमति और विरोध के लिए जगह कम होती जा रही है। फर्जी खबरें और दुष्प्रचार। सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरों और दुष्प्रचार का तेजी से फैलना, जो सार्वजनिक बहस को विकृत करता है और मतदाताओं को गुमराह करता है। प्रतिनिधित्व की कमी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए के समूहों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। दोस्तों, अब हम धर्मनिरपेक्षता के सामने जो चुनौतियां हैं वे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सांप्रदायिकता का उदय। धार्मिक पहचान पर आधारित विभाजनकारी राजनीति का बढ़ना, जो विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और शत्रुता पैदा करती है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले। कुछ धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का प्रयास। राजकीय हस्तक्षेप। राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप या किसी एक धर्म को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीतिकरण। धर्म का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करना, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। दोस्तों, अब हम समाजवाद के सामने जो चुनौतियां हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक असमानता में वृद्धि। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद धन और आय की खाई लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है निजीकरण का बढ़ता चलन।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तेजी से निजीकरण, जिससे राज्य की कल्याणकारी भूमिका कम होती जा रही है और कुछ सेवाओं तक पहुंच सीमित हो रही है। अगला पॉइंट है कल्याणकारी योजनाओं की अपर्याप्तता। बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के कारण कल्याणकारी योजनाओं का पर्याप्त रूप से सभी तक न पहुंच पाना। अगला पॉइंट है बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र। बड़े पैमानों पर बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण में सामाजिक सुरक्षा और न्याय की कमी। कॉरपोरेट शक्ति का प्रभाव। बड़े निगमों का नीति निर्माण पर बढ़ता प्रभाव, जो अक्सर सार्वजनिक हित के बजाय अपने लाभ को प्राथमिकता देते हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक आर्थिक दबाव। वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा और दबाव जो सामाजिक सुरक्षा जाल को कमजोर करता है और श्रमिकों के अधिकारों को कम करता है। दोस्तों, अब हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नागरिकों, राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। संविधान के इन मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। भारत के संविधान के वैचारिक आधार के रूप में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की विवेचना कीजिए और समकालीन समय में इनके सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।